आधार मूरत हो विश्व की तुम, आधार मूरत हो विश्व की तुम। तेरा स्वागत करते ओम शांति। गीत में क्या सुना? कहीं तो उस रूहाब में बैठी थी, जैसे बाबा को सामने देख रही है और बाबा को मुस्कुराते हुए रूहानियत से बोल रही है, बाबा आपको देख देख मेरा मन हर्षित होता है। ये भी बाबा से रूह रहान है, याद है जिसका बाबा से प्यार होगा न मन से, वो मन से रूह रहान भी करेगा, बातचीत करेगा। ये गीत ऐसे अच्छे है, इसके अर्थ स्वरूप में रहे तो गीत जैसे हम स्वयं गीत गा रहे हैं। बाबा सामने बैठा है और बाबा से हम बोल रहे हैं, तो क्या होगा? बैठक जो है नहीं, रूहानियत की हो जाएंगे। ये आत्मा रूह है नहीं, बाबा भी रूह है, तो इसको कहते हैं रूहानी प्यार। परम आत्मा है तो आत्मा परम है, सुप्रीम है, आत्मा उनसे बात करती है, तो ये रूह रहान होती है। कहते हैं ना, ये बहन रूहानियत वाली है, अच्छी है, रूहानी खुशबू है इसमें। फूल तो बहुत होते हैं, कई प्रकार के फूल है। फूल गुलाब का भी फूल है, तो रूहे गुलाब भी फूल है, तो मोतिया का भी फूल है, अक्का का भी फूल है। अक्का का फूल भी फायदा देता है, कहाँ कहाँ होता जहर है उसमें, पर जहर को मार डालता है। वो अक्का का फूल, बाबा अक्का के फूल ही तो बाबा के आगे समर्पित हो गए ना, जहर खत्म हो गया अक्का के फूल से, रूहे गुलाब बन गए। अब बाबा से रूह रहान तो करते हैं नहीं। अब जिसने रूह रहान की इस गीत के साथ वो हाथ उठाए। मैं सामने देख रही थी कौन रूह रहान कर रहा है, गीत बज रहा है और ताल से ताल मिल रहा है, वाइब्रेशन आता है। तो इस समय कौन ये गीत के उस समय स्वयं उस रूहाब में बैठी है, रूहानियत में बैठी है और बाबा से रूहानी बातें कर रहा है। वो ही अर्थ सहत स्वयं अर्थ रूप से बाबा से बात कर रहा है। ऐसे रूहाब में कौन बैठी थी? हाथ उठाओ।
मैं देखेंगी, देखो कोई नहीं उठाता, देखा। तो आगे के लिए चलो, अब न बैठी, समझा। आगे के लिए ये ध्यान रखो, जो बीत गया वो बीत गया, उनकी याद सताए क्यों। बीती हुई बात को हम कभी भी सोचते नहीं है। जैसे बाबा असोचता है, हम भी असोचता है, परंतु आगे के लिए तो पुरुषार्थ माना क्या, आगे के लिए क्या करना। तो ये भी एक हमको मिला। तो जब भी गीत बजता है, जब भी वाणी चलती है बाबा की, तो ऐसे वाणी सुने, बाबा मेरे सन्मुख बैठ के मेरे से बात कर रहा है, शिक्षा मेरे को देते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, बाबा सामने टीचर बैठा है। ऐसे नहीं दादी दिखाई पड़े या फलानी बहन वाणी सुनाई रही है वो दिखाई पड़े। बाबा के महावाक्य है, तो बाबा के महावाक्यों को भी ऐसे सुने, स्टूडेंट और टीचर के संबंध से, तो याद आएंगी टीचर की, नहीं तो नहीं आएंगी याद। अंदर से जो जिगरी याद आती है ना, याद सताती है मुझे, याद भी आती है पर सताती है याद। जब भी उसने जो शिक्षा दी नहीं वो हम धारण करती है, प्राप्ति होती है, तो वो प्राप्ति याद सताती है, अंदर से याद आती है। बाबा ने ये दिया, बाबा ने ये कहा, तो मेरा परिवर्तन हो गया उसी सेकंड में। ऐसा बाबा का शब्द मैंने सुना जो छाप लग गई। जैसे कोई को तीर चलाओ नहीं, तीर में एकदम बेहोश हो जाता है, मर जाता है मनुष्य, तीर में इतनी ताकत होती है। तो बाबा की जो भी शब्द है वो तीर समान है। अगर उसको सीधा ही बैठ के अच्छी तरह से सुने और खुद स्टूडेंट, गार्डली स्टूडेंट होके बैठे और सामने टीचर बात कर रहा है, हमारे को वो शिक्षा दे रहा है, तो उसी टाइम तीर लगता है। तो जो संस्कार ऐसा होता भी है, देह अभिमान के वशीभूत पुराने संस्कार जो हमको वार कर लेते हैं, वो वार करने की उनमें शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि बाबा की जो शक्तिशाली शब्द है नहीं, वो जाके उनको कमजोर करती है। जो पावरफुल माया के संस्कार है, देहाभिमानी संस्कार है, उनको कमजोर कर देता है। और बाबा के जो महावाक्य है, पावरफुल शब्द है, शक्तिशाली शब्द है, वो हृदय में विराजमान हो जाती है। बुद्धि में पावरफुल संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। संकल्प वो ही अंदर मनन मंथन चलता रहता है। प्यारी बात लगती है, अंदर लगी, बदले हम उस टाइम रियलाइज किया तीर क्यों लगेगा, क्योंकि बाबा ने बोला और मैंने रियलाइज किया, बाबा ये तो आप ठीक, ये तो है मेरे में गलती, ये तो मेरी गलती है। सुनते सुनते बाबा देखो कितनी ऊंची बात अभी सुनाई, और ये तो मेरी गलती है। रियलाइज करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, अपनी गलतियां रियलाइज होती जा रही है, और उसी टाइम रियलाइजेशन से परिवर्तन आता जाता है। तभी दूसरा कहेगा, अरे कल तो ये बहुत क्रोध करती थी, आज ये क्रोध ही नहीं करती है। इतनी बात हो गई, इसने इतना क्रोध किया, इसने इतनी निंदा की, इसने सुना भी अपनी निंदा, पर ये सहनशील है। देखो ये इसके में गुण कहाँ से प्रकट हुआ। कल तो क्रोध था, इसमें सहन शक्ति थी नहीं, आज ये तीर कहाँ से लगा। इतना फर्क एक दिन में पड़ गया। तो हम एक दो का अनुभव पूछते हैं, नहीं ये अनुभव पूछना चाहिए, सुनना चाहिए, हर एक का अनुभव होता है। तो कौन सा शब्द बाबा का मेरे को तीर होके लगा, ये अनुभूतियां हैं। जैसे कई कई अनुभव नहीं सुनाते हैं, मैं पहले आई और मेरे को तीर कहाँ से लगा, मैं समर्पित कहाँ से हुई। भाई फलाने ने मेरे को ये बोला, अनुभव सुनाया,
फलाने ने ये कहा, तो वो हुआ आत्माओं द्वारा, है तो बाबा की बात सुनाई, परंतु डायरेक्ट बाबा के वाणी से मेरे को कौन सा तीर लगा, समझा? असली बात तो वो है, हमारी जीवन डायरेक्ट बनी हुई है नहीं बाबा से। तो हमको जैसे बाबा घड़ी घड़ी याद आता है। मैं आपको सच्ची बात सुनाती हूँ, अंदर से तो हर बात बाबा की याद आती है। मनन चिंतन वो चल रहा है, संकल्प भी बाबा के चल रहे हैं। आज वाणी में बाबा ने ये कहा, फिर एकांत में मैं वाणी पढ़ती हूँ। आज बाबा ने वाणी में देखो, एकांत में पढ़ने से वो शब्द याद आते हैं, तो वो घड़ी घड़ी मनन चलता है। तो कई यहाँ कहते हैं तो हमको वाणी सारी याद है, ऐसे नहीं वाणी याद नहीं है, बुद्धि तेज है हमारे को, तो अभी इस आयु में भूल भी जाती है कई बातें, पर तो बाबा की वाणी का रहस्य नहीं भूलेगा कभी, वो अनुभव में आ जाता है। चाहे रिपीट करना, आपके हूबहू शब्द होंगे बाबा के, हमारा हूबहू रिपीट करने में शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। जो बाबा ने बोला हूबहू शब्द रिपीट करे नहीं, परंतु बाबा ने जो बोला किस रहस्य से बोला, हम देखते हैं बाबा का अंदर से हमारे प्रति, बच्चों के प्रति क्या है, क्या चाहता है बाबा। वो चाहना बाबा के हम बच्चे न पूर्ण करेंगे, कर्म करेंगे, हम ही तो हैंड है, हमको तो बाबा ने चुना, तो ये मेरे मददगार है। तो बाबा हमारे मददगार बच्चों से क्या मदद चाहता है, इस ख्याल से हम सुनते हैं। तो सुनने से क्या होता है, हमारे को अंदर तीर लग जाता है, जैसे ऐसे हो जाती है अव्यक्त। एक होता है समर्पित शरीर से हो गया, एक मन बुद्धि से ऐसे हो जाती है, ऐसा अच्छा लगता है वो शब्द नैन कभी कभी भर आती है। कितनी बाबा मेहनत करता है हमारे लिए। फिर उस टाइम में दृढ़ संकल्प करते हैं, ये अभी उठेंगे ना हम जाके ये करेंगे, ये नहीं होगा। तो सुनते सुनते होता है, कौन बोल रहा है, कोई देहधारी मनुष्य का बोल तो है ही नहीं। यही कल्प में ये शब्द फिर कल्प के बाद सुनेंगी भगवान की डायरेक्ट महावाक्य। सत्ययुग त्रेता में भी देवी देवताओं के वाक्य सुनेंगे, देहधारी होंगे। द्वापर कलयुग में तो है ही देहधारी विकारी। इस कल्प में हम भगवान के डायरेक्ट शब्द सुनते हैं। शिक्षा कल्याणकारी बाप है, टीचर है, सतगुरु हमारा है। तो ये मनन चलता है, अंदर से उठता है। ये जो कईयों की रिपोर्ट निकलती है, हमारी बुद्धि तो बहुत ऐसी है, मुहानी सुननी और रिपीट किया, ऐसी क्या बड़ी बात। पढ़ी लिखे है, कोई एमए पढ़ा हुआ है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई कुछ है। पढ़े लिखे तो बहुत बैठे हैं, बुद्धिवान बुद्धिजीव है, परंतु बुद्धिजीव का अभिमान भी इतना ही होगा। जितनी बुद्धि तेज होंगी उतनी बुद्धि का अभिमान होगा, उन बुद्धि को सरेंडर करना उनका मुश्किल होगा। समझा? ये उनको तकलीफ होंगी सरेंडर करने में। बुद्धि को भगवान के आगे सरेंडर करके भगवान की बुद्धि से चलना, बुद्धिवानों के बुद्धि से चलना, जब उसको इतना डीप पहचान करके संबंध जोड़े, प्यार आवे और प्यार में आके सरेंडर करे, इतनी गहराई में कोई जाए। पाप को पहचानना कम बात है क्या? अधूरा कोई पहचानता है, कोई इतना पहचानता है, कोई जितना पहचानता है उतना नंबरवार हो जाते हैं, उतना ही उनके श्रीमत पर चल सकेंगे। कोई तो अपने बुद्धि का बहुत उनको युद्ध करनी पड़ती है, समझा नहीं? तो ये हम स्टूडेंट है, पहचान से हम सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हम स्टूडेंट हो गए हैं, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमको तो सबको पहचान है, हमको पढ़ाने वाला कौन है।
कौन बोल रहा है, समझा नहीं? तो हमारे को कौन पढ़ा रहा है, उस स्नेह से शब्द शब्द को सुन रहे हैं, तो उसी टाइम हम परिवर्तन होते हैं, संस्कार बदलती है। परंतु कोई जो कहती है हम रिपीट कर लेते हैं, पर योग लगता नहीं है। हम योग में बैठते हैं नहीं, तो वो ही समझे कुछ बैठ के पढ़े लिखे, समझा? कईयों की दिल होती है ऐसे ही हम बैठे, जुटका ही आता रहता है। मेरा आधा बड़ा टाइम तो ऐसे ही गया, इनसे मैं कुछ पढ़ लेता, बुद्धि में तेज होते हैं, पढ़ लेता। तो वो योग का रस क्यों नहीं? नॉलेज है नहीं, ज्ञान तो नॉलेज लाइट है, और उससे ही माइट आनी है। इसका मतलब ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं गया हुआ है, योग नहीं लगा। योग का ज्ञान बाबा दे रहा है, परंतु वो बुद्धि धारण नहीं कर रही है। वो कारण है, अंदर है तो ज्ञान है, बुद्धि वो ग्रहण करेंगी, पर बुद्धि योग कहाँ है? जिस टाइम सुना उस टाइम की अवस्था क्या है? बात तो उस उमंग से, उस पहचान से, उस स्नेह से, उस संबंध से सुना, या कोई उस टाइम बुद्धि इधर उधर घूम रही है? कुछ घूम भी रही है, कुछ सुन भी रहा हूं। बुद्धि तो तेज है, वो भी बात ले लेंगी तो बाबा की बात भी ले लेंगी, तो मिक्स हो गई पढ़ाई। देदारी की भी अंदर बात चल गई, तो बाबा की भी बात सुन रही हूं, तो वो मिक्स हो जाती है। तो वो बात अंदर धारण नहीं करने देती है, समझा नहीं? योग क्यों नहीं लगता है? अंदर कई कारण होते हैं, नहीं तो ऐसी बाबा हमको पढ़ाई दे रही है, फ्लाई करना शुरू हो जाए, एंजल बनना शुरू हो जावे, परंतु बहने इतनी बुद्धिमान, और वो कहीं हमारे में शक्ति नहीं है। हमारा संस्कार नहीं बदलता है, हमारी नेचर है। हम क्या करें? कितनी बाबा समझाने वाणी में देते हैं, कई बारी कहा होगा, समझो। बाबा ने कहा होगा बच्चे रोना कभी नहीं है, दुख का आंसू है ये। आंखों से किसको आंसू आया वो विधवा बन जाती है, जैसे किसका पति मर जाता है, नहीं, विधवा हो जाती है, दुख होता है उसको। अगर किसके भी आंख से एक दुख का आंसू आया, वो विधवा है, उसने समझो पतियों के पति को मार डाला, समझा नहीं? कट कर दिया, योग खत्म हुआ ना, संबंध स्नेह खत्म हुआ, तभी दुख आया ना। अगर उनके साथ संबंध होता तो दुख का आना आएगा ही नहीं, समझाओ? ये भाग्य है, स्वभाव है। सुहागवती कभी दुख का आंसू नहीं लाएंगे, उनको अंदर नशा होगा, मैं तो सुहागवती हूं, और ये विधवा के ऊपर उसको तरस पड़ेगा, इसका पति मर गया, समझा? ऐसे ही यहां भी जो कोई रोता है, ये बाबा के शब्द है। हमको अंदर लगता है जब बाबा सनम को हमारे बताता था, नहीं तो कोई ऐसे संगठन, 400 का संगठन, उसमें कोई अवस्था ऐसी हो जाती है जिसमें आंसू आ जाता था, तो बाबा जब भी उसको देखता था ऐसा करके जाता था, उनके सामने शिकली नहीं करता था। उसने यानी दोहा को दे दिया, यानी पति को मार डाला, उसको क्यों कौन देखेगा? इतना कड़ा शब्द बाबा बोले और फिर कोई आंसू बहाए, तो ये क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यानी इसका मतलब बाबा से स्नेह संबंध में फर्क पड़ गया ना। बाबा के कहने का महत्व नहीं है ना, पहचान नहीं है, नहीं, ये किसके बोल निकला? ये उसके शब्द मेरे दिल में लग जाना चाहिए, नहीं। और ये प्यार बाबा के प्रति बहुत उठे, अरे बाबा ने मेरे को आज कैसी अच्छी बात सुनाई, वाह बाबा वाह, ऐसी तो कोई नहीं बता सकता है, जो धक्का से मेरा संस्कार ही उड़ाए दिया। दुख का है कोई ऐसे दुनिया में जो इतना फोर्स से बोले और धक्का से खत्म कर दे? ये शक्ति दी बाबा ने, डायरेक्ट शक्ति दी। फिर उसको हमने क्या लिया? अगर कोई उसको नहीं पहचानेंगी बाबा ने क्या मेरे को दिया, हाँ,
अगर नहीं बाबा की पहचान होगी तो कोई टाइम व्यर्थ संकल्प उठ जाएगा। बाबा ने मेरे को देखा भी नहीं, एक मैंने रोया, एक बाबा ने प्यार भी नहीं किया। थोड़ा प्यार तो कर लेता, बच्ची क्यों रोती हो? जैसे माँ बाप नहीं पूछते हैं क्यों रोती हो, कोई सखी होती है तो पूछती है, तो बाबा ने तो पूछा ही नहीं मेरे से, रोता हुआ देखा भी नहीं। अब इससे से संशय भी उठ सकता है और निश्चय और ही प्यार बढ़ भी सकता है। बुद्धि ने क्या ग्रहण किया, क्या पहचाना बाबा को, ये चीजें होती है। महीन बुद्धि जो होती है नहीं, वो ऐसे लेती है। जिसका बुद्धि योग ठीक होता है वो हर चीज से ताकत लेती है। बाबा से तो पहले ताकत लेती है, सर्वशक्तिवान। वो सिखाने के लिए मेरे को देखो कितना कुछ करता है, जो सदा के लिए मेरी जन्म से संस्कार कई जन्मों के होते हैं और एक जन्म में मेरा ऐसा कड़ा संस्कार खत्म करे, उसके लिए बाबा को हम बच्चों का कितना कद्र है। हीरे जैसे मेरे बच्चे और आज कोरी सदृश बन गए और क्या छोटी मोटी बातों पर रोते। ऐसे ऐसे पॉजिटिव संकल्प जिसका बुद्धि में चलता है न, मनन, एक शब्द का भी बाबा का मनन चिंतन चलता है पॉजिटिव, उसमें शक्ति भरती जाएगी, भरती जाएगी। योग न लगे हो ही नहीं सकता है, शक्ति नहीं आवे हो ही नहीं सकता है, परंतु मनन करना उसकी अपनी कमी है। हमने अपनी चेकिंग नहीं की, हमने मनन नहीं किया, इसके कारण से शक्ति नहीं भरी हमारे में। स्टूडेंट तो सब बैठे हैं सुनने के लिए, एक जैसा पढ़ाने वाला तो एक ही है, पर कोई में शक्ति भर जाती है, कोई स्टूडेंट कच्चा क्यों होता है? क्या फर्क है? हम किसको ऊपर क्यों दोष दें? हम चेकर नहीं बने हैं अपने, हम अपनी चेकिंग नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है, कारण निकाले। और कईयों को तो पता ही नहीं पड़ती है, तो अपनी चेकिंग कैसे करनी है? भाई तुम खुद बताए तेरा योग क्यों नहीं लगता है? कहते हैं मेरे को पता ही नहीं पड़ता है। तो मेरा योग क्यों नहीं लगता है? इतनी भी उसको पता नहीं है तो मेरा योग क्यों नहीं लगता है? अटेंशन नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, बाहर मुक्ता में है। बाहर मुक्ता दूसरों की बातें सुनना, फलानी ऐसी है, वो बड़ी दिल से बात सुनेगी, हाँ क्या हुआ, फलाने सेंटर में ये बात हो गई, हाँ अच्छा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। दूसरे के चक्कर बन के बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये है ऐसी बात, तो गंद भर गया बुद्धि में दूसरों का। उसका योग क्या लगना? लग सकता है योग? बाहर मुक्ता में दूसरों की बातें सुनते हैं। बाबा हमको याद है, तो जब भी पाकिस्तान होने वाला था कराची में, सब गोली मार लगी पड़ी थी, गोले लगे हुए थे, मर रहे हैं। यहाँ से बाबा ने ऐसा किया जो 30-40 जा रही है वतन में, और रोज आके वो संदेश प्रैक्टिकल में लाती थी। हम वतन में बैठ जाते थे ताकि दुनिया का आवाज हमारे कानों में न पड़े, तो वो संकल्प चलेगा नहीं। बाबा हमको बचा के रखा दुनिया के आवाजों से दूर, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जा, तो ले तो जा रहा है, पर हम खुद ही इंटरेस्ट लेंगे। आज क्या कितने मरे हमारे पास अखबार आती है ना पंजाब में, हाँ सब ऐसे नहीं पता पर अखबार दो। मैं कहती हूँ किसको अखबार नहीं पढ़नी है, मैं तो मना करके रखी है। कोई भी अखबार बहन बाहर की नहीं पढ़े, क्योंकि वो संकल्प चलेगा, इतनी ताकत तो है ही नहीं। संकल्प पढ़ते हुए संकल्प न चले, क्या पता उसमें डर के संस्कार, भय के आ जावे, क्या पता अंदर कमजोर हो जावे सुनते सुनते। एक बारी सुना, दूसरी बार, रोज जो मर कौन मरे कौन हुआ रोज सुनेगा तो अंदर मन नहीं कमजोर होगा। ऐसी बातें हम सुने ही क्यों बाहर की? अखबार पढ़ेगा तो रोज पढ़ेगा, वो फिर चिंतन करेगा,
और बाबा को मैं याद करती हूँ, बाबा ने हमको कैसे बचा के रखा। जो बाबा ने किया वो हमको करना है। हम मन मत क्यों चलाए, हम क्यों बैठ के अखबारें पढ़े। मैं क्यों कन्याओं को, मेरे को कहती है अखबार हम पढ़े, मैं कहती है मैं तो नहीं छुट्टी देंगे अखबार पढ़ने की, बाहर मुकता है। हमको बाबा ने बचाया, इससे बचाया, इसलिए तपस्या हमारी ठीक रही। पहले ज्ञान थोड़ी इतना था जितना आपको मिला है, रिफाइंड। सेवा कितनी है आपके आगे, सुबह से रात तक सेवा आपके आगे है। हमारे आगे कहाँ थी इतनी सेवा, कुछ भी नहीं सेवा थी। पर नशा कितना था, बिगड़ सेवा, सेवा थी नहीं। न 7 दिन का कोर्स, न जिज्ञासु का, न सारा दिन स्थूल सेवा, बर्तन मांजना, सफाई करना, सारे घर को पोछा लगाना, इतना बड़ा समझा। पर उससे स्थूल काम से हमारा यज्ञ से प्यार बहुत हो गया। एक यज्ञ से प्यार हो गया और दूसरा तपस्या अच्छी हुई। हमारी नशा जला हुआ था। जिसने सामने अपने मुक्ति धाम भी देखा और सतयुग भी देखा, सुनते सुनते गीत, वो हाथ उठाए। अब देखो कितने हाथ उठाती है। जिसको नींद आ रही थी वो हाथ उठाए, वो है मुक्ति धाम। समझा नहीं, रस होता है। नींद आनी न चाहिए, नींद माया है, तमोगुणी है। समझा नहीं, ये आएंगी इस टाइम, जब भी हम शांत में योग में बैठेंगे उस टाइम माया कान खुरकाएंगी। नींद का साइलेंस है ना, वो भी साइलेंस, वो भी साइलेंस। परंतु साइलेंस इज पावर, रस है हमारे को, बाबा का रस है। उस रस में किसको नींद आएंगी। आज कोई चली यहाँ बैठ के वो करता है, नाटक करता है, आती है किसको नींद। 12 बज जाता है रात्रि में, 1 बज जाएगा, पर नाटक चलता रहेगा, नींद नहीं आएंगी। रस है देखने का, जिसमें साइलेंस पावर का रस होगा, बाबा का रस होगा अंदर, उसको नींद, योगी की नींद कम हो जाती है। समझा नहीं, उसको नींद नहीं आती है, कम नींद हो जाती है, उनका भोजन कम हो जाता है। ज्यादा भोजन खा के नींद करेंगी तो बहुत आएंगी नींद। समझा, योगी है ना, संबंध उससे शरीर से अलग होते हैं। नहीं खाना ज्यादा, क्या खाना, हल्का हल्का रहना, शरीर भी हल्का तो भोजन भी हल्का तो नींद भी हल्की, सब में लाइट। कहते हैं ना आत्मा में लाइट हूं, तो सब में लाइट नहीं, ऐसे थोड़ी मैं रोशनी हूं, ज्योति बिंदु हूं, बस यही ज्योत हूं। ज्योत का अर्थ हो गया, लाइट का अर्थ हो गया, ये समझा है। लाइट किसको कहा जाता है, सब में हल्का, कर्म बंधन में हल्का, कोई बंधन खींचने वाला न हो, कोई स्वभाव के वश नहीं, उसमें भी लाइट। क्यों मैं उस बंधन, अपने पुराने संस्कार की दासी बन जाऊं। लाइट, स्वतंत्र, पुराने स्वभाव से, संस्कार से, जो मेरे संस्कार पुराने थे, दे भान के, फलाने के, दे के, संबंध के, दे के, पदार्थ, सबसे मैं लाइट, स्वतंत्र आत्मा बाबा ने कर दिया। तभी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, लाइट हूँ, इसको लाइट कहा जाता है। ऐसे योग में बैठेंगी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। अभी क्या बोलूं, बस नींद आती है। रस नहीं है ना, गहराई है इसकी। लाइट हुई, मैं ज्योति हुई, लाइट का आकार धारण किया, लाइट होंगी, सबसे लाइट हो जाएंगी, तभी लाइट होंगी ना। फरिश्ते मुआफिक, जिसका रिश्ता किसके साथ भी नहीं। हमारी एम ऑब्जेक्ट तो यही है ना, फरिश्ता बनना। देवता तो पीछे बनेंगे। अभी अभी फरिश्तों का साक्षात्कार सबको होना है। बाबा के साथ बच्चे भी फरिश्ते बन जाएंगे, तभी तो साक्षात्कार करेंगे। पर लाइट ही नहीं बने हैं, मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पुरुषार्थ तो बहुत करती हूँ, तो मेरा ये स्वभाव न चले। हाँ, कभी लालच आ जाती है, कोई चीज देखती हूँ तो बुद्धि चली जाती है, कोई भोजन अच्छा नहीं आता है तो मेरी शक्ल बदल जाती है, ये मैं नहीं खाएंगी। हाँ, बदल जाती है, नहीं रस हुआ न जिब्बा का,
योगी की कर्म इंद्रिया वश में होती है। ऐसे थोड़ी ये नहीं अच्छा लगता है ब्रह्मा भोजन, हमको तो